दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है शनि का पर्वत और हाथ में ये होता है कलाई के पास चंद्रमा का पर्वत और हाथ में ये होता है केतु का पर्वत। केतु के पर्वत से एक भाग्य रेखा ऊपर की ओर उठे जो मस्तिष्क रेखा को काटे और हृदय रेखा को काट कर शनि के पर्वत में पहुँचे, और चंद्रमा के पर्वत से एक चंद्र रेखा ऊपर की ओर उठे जो आगे बढ़कर भाग्य रेखा में जाकर मिल जाए, और चंद्र पर्वत से एक दूसरी चंद्र रेखा और ऊपर की ओर उठे जो आगे बढ़कर इस भाग्य रेखा में जाकर मिल जाए, और इन दो चंद्र रेखाओं की सहायता से कुछ वर्ग के निशान बने। मतलब चंद्रमा के पर्वत में इन दो चंद्र रेखाओं की सहायता से वर्ग बने, एक सीढ़ी नुमा आकृति बने। बहुत शुभ। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब हाथ में चंद्रमा के पर्वत से चंद्र रेखा निकलकर भाग्य रेखा में जाकर जब यह चंद्र रेखा मिल जाती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब चंद्रमा के पर्वत से दो चंद्र रेखाएं निकलकर भाग्य रेखा में जाकर मिल जाती हैं और इन दो चंद्र रेखाओं की सहायता से चंद्रमा के पर्वत में जब कई छोटे छोटे वर्ग के निशान बनते हैं, मतलब चंद्रमा के पर्वत में एक सीढ़ी नुमा आकृति बनती है, तो इसे अत्यंत शुभ और राजयोगकारी माना जाता है। एक बड़े राजयोग का निर्माण हो जाता है। ऐसे लोग महाधनवान होते हैं। मैं धनवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महाधनवान होने की बात कर रहा हूँ। इनके पास इतनी धन संपत्ति होती है कि इन्हें खुद मालूम नहीं होता। अथाह धन संपत्ति के मालिक होते हैं ऐसे लोग। पैसे के पीछे ये लोग नहीं भागते, बल्कि पैसा इनके पीछे भागता है। इतने लकी होते हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इनके ऊपर होती है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इनके नीचे काम करते हैं। देश विदेश में इनकी प्रॉपर्टियाँ होती, इनकी संपत्तियां होती हैं। दूर दूर तक, देश विदेश तक लोग इनको जानते हैं। जब चंद्रमा के पर्वत में चंद्र रेखाओं की सहायता से कई छोटे छोटे वर्ग के निशान बनते हैं, चंद्रमा के पर्वत में सीढ़ी नुमा आकृति बनती है, तो ऐसे लोगों को जीवन के समस्त भौतिक सुख मिलते हैं। दुर्लभ है लेकिन होता है, और जिसके हाथ में होता है उसका जीवन राजाओं के समान होता है।